गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 9 फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग वर्क के बारे में समझते हैं कि वर्क क्या है। फिजिक्स की भाषा में अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि वर्क इज डन व्हेन फोर्स गिव्स मोशन इन द बॉडी। जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स के कारण उस बॉडी में मोशन आ जाए, डिस्प्लेसमेंट आ जाए, तब हम मानेंगे कि उसमें हमने कुछ वर्क किया या फिर कुछ वर्क परफॉर्म किया गया बाय द बॉडी। ठीक है, आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं बट उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, मोशन नहीं आया, तो इन द टर्म ऑफ फिजिक्स हम कह सकते हैं देयर इज नो वर्क डन। ठीक है, तो इसलिए एक कंडीशन क्या है, फोर्स होना चाहिए और साथ ही साथ फोर्स के कारण उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट भी आना चाहिए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना। क्योंकि हम कई एंगल से फोर्स लगा सकते हैं तो उसके लिए अलग अलग केसेस बन सकती हैं। तो किसी में वर्क डन हमारा पॉजिटिव हो सकता है, किसी में नेगेटिव हो सकता है, किसी में जीरो भी हो सकता है, जो कि हम आगे देखेंगे। और वर्क करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? एनर्जी की, है ना। विदाउट एनर्जी हम कैसे वर्क कर सकते हैं? और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड, जो हम खाते हैं, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, उस फूड की मदद से हमें एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी से हम वर्क परफॉर्म करते हैं। मशीन को कैसे एनर्जी मिलती है? मशीन को जब हम उसमें फ्यूल डालते हैं तो उस फ्यूल से उसको एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी के कारण फिर वो वर्क परफॉर्म करती है। तो इस तरह से किसी भी कार्य को कंप्लीट करने के लिए, वर्क को परफॉर्म करने के लिए हमें आवश्यकता होती है एनर्जी की। तो इसी बारे में हम लोगों को ये चैप्टर में बताया गया है कि वर्क और एनर्जी किस तरह से आपस में रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं कि वर्क डन क्या होता है। फिजिक्स के टर्म में वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। जब हम फोर्स लगाते हैं और उसके कारण बॉडी में मोशन होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जैसे यहाँ पर एक बॉडी है एम मास की, और इस एम मास की बॉडी पर हमने फोर्स लगाया और अब बॉडी यहाँ डिस्प्लेस हो गई। कहाँ पर? यहाँ पर आ गई। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? एस। तो फोर्स क्या हो जाएगा? वर्क डन कितना हो जाएगा? W इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में हुए हैं, इसलिए जो वर्क डन है वो भी हमारा पॉजिटिव है। ओके, अब वर्क डन की जो है यहाँ पर हम बात कर लें तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या बनेगी? वर्क डन की यूनिट बन सकती है यहाँ पे फोर्स की यूनिट न्यूटन। ओके, एसआई यूनिट की हम बात कर रहे हैं। फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की या डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, न्यूटन मीटर, और इसी को हम क्या बोलते हैं? जूल। ओके, तो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन, दैट इज जूल। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि फोर्स यहां पर लगा 10 न्यूटन का और मास है 5 kg। ओके, एंड द डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर सपोज। तो कितना वर्क डन हो जाएगा? देखो बच्चों, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है? 10 मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 10 मीन्स 100 जूल। यहां पर हम क्या कह रहे हैं? वर्क डन कितना हुआ? 100 जूल। ओके, उम्मीद है सभी बच्चों को ये समझ में आ रहा है किस तरह से हम वर्क डन निकाल रहे हैं। तो ये एक सिंपल प्रॉब्लम था। अब प्रॉब्लम क्वेश्चंस को पहले हम और आगे समझने से पहले ये भी जान लें
कि वर्क डन हमारा कितने टाइप का हो सकता है। ओके, सो वर्क डन कैन बी कैटेगराइज्ड in 3 ways, like positive work done, zero work done, and negative work done. Okay, पॉजिटिव वर्क डन कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो सेम होगा, है ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे एस से डिनोट कर रहे हैं, तो ये हमारा इस केस में क्या होगा, थीटा विल बी जीरो। अभी हम देखते हैं कि कैसे हो रहा है। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं डायग्राम से, ये हमारा एम मास का बॉडी है, फोर्स हमारा एफ लग रहा है और सपोज यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है, ठीक। तो हमने क्या कहा कि अगर हम इस फोर्स को रिजॉल्व करें, अभी आप इसको हायर क्लास में पढ़ोगे कि कैसे हम वेक्टर को या फोर्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। अभी आप इतना बस जान लीजिए, 9th क्लास का आप इस समय पढ़ रहे हैं, तो इस कंपोनेंट को हम कहेंगे एफ कॉस थीटा और इस कंपोनेंट को कहेंगे एफ साइन थीटा। और सपोज आपका डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग कौन सा कंपोनेंट है फोर्स का, एफ कॉस थीटा। तो वर्क डन यहाँ पर मिलेगा एफ एस कॉस थीटा, यानी फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट। तो एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई एस मतलब एफ एस कॉस थीटा। तो ये हमारा जो है जनरल फार्मूला मिलता है वर्क डन के लिए। अब थीटा की वैल्यू, ओके, थीटा की वैल्यू बदल सकती है, चेंज किया जा सकता है। तो अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो हम कहेंगे कि वर्क डन हमारा पॉजिटिव होगा। अब थीटा अगर 90 हो गया तो cos 90 क्या होता है, 0 होता है, वो आगे आप लोग देखोगे। तो cos 90 0 होगा, तो 0 होने से क्या होगा, अगर थीटा 90 हो जाए मतलब आपका फोर्स इधर लग रहा हो और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा हो, है ना, या डिस्प्ले फोर्स इधर लग रहा हो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा हो, तो भी हमारा वर्क डन 0 हो जाएगा, ठीक। तीसरा है नेगेटिव। अब देखो, सपोज आप इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं इधर, और यहां पर फ्रिक्शन भी डेवलप कर रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स तो हमेशा किधर लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में। ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है और आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर। यानी अगर किसी ने पूछा कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, तो आप सोच सकते हो कि फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री कॉस 180 डिग्री होती है -1, तो वर्क डन क्या हो जाएगा इस फार्मूले में रखने पर, एफ एस कॉस थीटा यानी -f इंटू एस। ओके, सो सपोज दिस इज अ फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहां पर जो फ्रिक्शनल फोर्स के कारण जो वर्क डन हुआ वो नेगेटिव हो गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, वर्क डन कैन बी 0 एंड वर्क डन कैन बी नेगेटिव अकॉर्डिंग टू द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब ये रेजोल्यूशन समझ में नहीं आया तो चिंता करने की बात नहीं है, आप इतना जानो केवल अभी हाल फिलहाल कि वर्क डन हमारे 3 टाइप के होते हैं, और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, ठीक है, तो हम पॉजिटिव वर्क डन प्राप्त करेंगे। और उसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, सीधा सीधा वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट। अब सीधा सीधा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, ओके। और अगर इसमें रेजोल्यूशन में किसी को दिक्कत आ रही हो, समझने की कोशिश
कर रहा हो और नहीं आ रहा है तो वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं इसको और भी अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में मैं और भी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। चैनल का नाम आप लोगों को पता ही है, नॉलेज प्लस बाई राज सर। ओके, थैंक यू।